Guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। यस, इस वीडियो लेक्चर में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो आइए हम इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज स्टूडेंट। सो यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट नाम की क्लास बना रहा हूँ एंड एज वी ऑल नो दैट स्टूडेंट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, सो अगर स्टूडेंट की बात हो रही है तो डेफिनेटली उसका एक रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डेटा मेंबर बनाता हूँ, रोल नंबर। सो रोल नंबर एक डेटा मेंबर हम बना रहे हैं ऑफ टाइप इंटीजर, और यहाँ पर स्टूडेंट का नेम होगा। सो मुझे एक कैरेक्टर अरे बनाना होगी। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैर एंड द नेम ऑफ माई अरे इज नेम, और इसे मैं साइज देता हूँ 20। सो यहाँ पर हमने दो डेटा मेंबर्स बनाए हैं, रोल नंबर एंड नेम, एंड रोल नंबर एंड नेम आर द डेटा मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट क्लास। और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में मैं यहाँ पर दो फंक्शंस बनाने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा void get record। सो get record नाम का एक फंक्शन हम बनाएंगे, और यहाँ पर मैं यूजर को यहाँ पर एक मैसेज दूंगा cout एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स। सो यहाँ पे मैं यूजर से बोलूंगा एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स। सो यूजर के जो भी सॉरी एंटर योर रोल नंबर एंड नेम, सॉरी। सो एंटर रोल नंबर एंड नेम। सो यूजर का जो भी रोल नंबर होगा, जो भी नेम होगा, यूजर यहाँ पर एंटर करेगा, इनिशियलाइज करेगा। सो यूजर जो भी वैल्यू यहाँ पर एंटर करेगा वो जो होगी हम चाहते हैं कि इनिशियलाइज हो जाए। सो हम लिखेंगे सी इन रोल नंबर, सो रोल नंबर एंड नेम। सो यूजर जो भी यहाँ पर वैल्यू देने वाला है, जो भी वैल्यू यहाँ पर देगा, वो रोल नंबर और नेम में यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगी। सो हमने गेट रिकॉर्ड नाम का एक मेंबर फंक्शन बनाया है जो कि स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करता है, और यूजर जो भी रोल नंबर और नेम एंटर करेगा वो रोल नंबर और नेम में यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक मेंबर फंक्शन और बनाऊंगा एंड द नेम ऑफ माय फंक्शन इज सेट रिकॉर्ड। सो सेट रिकॉर्ड नाम का एक फंक्शन हम यहाँ पर और बना रहे हैं, और यूजर का जो भी यहाँ पे रोल नंबर और नेम होगा मैं चाहता हूं वो प्रिंट हो जाए। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोल नंबर इज, सो रोल नंबर इज, रोल नंबर इज। सो रोल नंबर जो भी होगा वो मैं चाहता हूं कि मेरा प्रिंट हो जाए। सो मैं लिखूंगा रोल नंबर एंड एल फॉर न्यू लाइन, एंड अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट नेम। सो मैं लिखूंगा नेम इज, और नेम को मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा नेम। ओके, सो नेम जो होगा मेरा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, एंड अगेन एंडल। ओके, सो यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है जिसमें रोल नंबर और नेम दो डेटा मेंबर्स लिए हैं, और दो मेंबर फंक्शन बनाए हैं गेट रिकॉर्ड एंड सेट रिकॉर्ड। गेट रिकॉर्ड में हम स्टूडेंट से उसका डिटेल मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अपना रोल नंबर और नेम बताओ, और सेट रिकॉर्ड में हम उसे प्रिंट करके दे रहे हैं कि भाई आपका रोल नंबर ये है और आपका नेम ये है। ओके, सो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है एंड द नेम ऑफ क्लास एंड द नेम ऑफ द क्लास इज स्टूडेंट। सो यहाँ पे जो हमारी क्लास है उसका नेम स्टूडेंट है, और स्टूडेंट यहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है, सो डेफिनेटली स्टूडेंट के मार्क्स भी होंगे। सो यहाँ पर हम एक क्लास और बनाएंगे एंड द नेम ऑफ क्लास इज मार्क्स। सो यहाँ पर एक मार्क्स नाम की हम क्लास और बना लेते हैं, और यहाँ पर हम तीन सब्जेक्ट लेंगे, तीन सब्जेक्ट के मार्क्स हम स्टूडेंट से मांगेंगे M1 M2 एंड M3। सो M1 M2 M3 जो है मैथ्स के तीनों सब्जेक्ट है। सो मैं यूजर से बोल रहा हूँ कि भैया अपने M1 M2 M3 के मार्क्स एंटर करो। सो यहाँ पे मैंने तीन डेटा मेंबर्स ले लिए M1 M2 M3, एंड M1 M2 एंड M3 आर द डेटा मेंबर्स ऑफ मार्क्स क्लास। सो M1 M2 M3 जो है डेटा मेंबर्स है मार्क्स क्लास के। अब मैं यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में एक फंक्शन बनाऊंगा एंड द नेम ऑफ फंक्शन इज void get marks। सो गेट मार्क्स नाम का मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, और मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट एंटर M1 M2 एंड M3 मार्क्स। सो यहाँ पे मैं यूजर से बोलूंगा कि भैया अपने M1 M2 M3 के जो मार्क्स हैं वो एंटर करो। सो यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा मैं चाहता हूं वो इनिशियलाइज हो जाए। सो मैं लिखूंगा सीन। सो सीन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर स्ट्रीम क्लास एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और मैं यहां पे लिखूंगा M1 देन M2 एंड M3। सो M1 M2 M3 को मैं यहां पे इनिशियलाइज कर देता हूं,
और एक फंक्शन और हम बनाएंगे दैट इज void set marks. So get marks और set marks are the member function of marks class. ओके सो यहाँ पर इसके जो भी मार्क्स होंगे मैं चाहता हूँ प्रिंट हो जाए, तो मैं लिखूंगा m1 सो मैं उसको बताऊंगा भाई आपके m1 के मार्क्स जो हैं जो भी है मैं प्रिंट कर दूंगा. सो बाय यूजिंग गेट मार्क्स मैं उसको स्क्रीन पे m1 m2 m3 के मार्क्स प्रिंट करना चाहता हूँ. सो इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ. सो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी एंड m1 की जगह हो जाएगा m2 एंड m2 एंड m3. सो m1 m2 m3 के जो मार्क्स होंगे उसे सेट मार्क्स फंक्शन यहां पर डिस्प्ले करेगा. Okay, so get marks and set marks are the member function of marks class and m1 m2 m3 are the data members of marks class. So यहाँ पर हमने अभी दो क्लासेस बनाई हैं. एक क्लास का नेम है हमारा स्टूडेंट और एक क्लास का नेम है मार्क्स. ओके सो स्टूडेंट का नेम हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, उससे हमने मार्क्स ले लिए. अब हमें स्टूडेंट को उसका रिजल्ट दिखाना है. सो क्या करें, हम एक और क्लास बनाते हैं. सो नेम ऑफ द क्लास, सो नेम ऑफ माय क्लास इज रिजल्ट. सो मैं यहाँ पर एक रिजल्ट नाम की एक क्लास और बना रहा हूँ और इस रिजल्ट क्लास के सबसे पहले हम डेटा मेंबर्स बनाएंगे. सो रिजल्ट की अगर बात हो रही है सो डेफिनेटली टोटल मार्क्स नाम का एक वेरिएबल हमें बनाना होगा. सो मैं लिखूंगा टोटल मार्क्स. सो टोटल मार्क्स आर द डेटा मेंबर ऑफ रिजल्ट क्लास. और मैं यहाँ पर फ्लोट में एक और बनाऊंगा दैट इज परसेंटेज. मींस दैट जो भी परसेंटेज है मैं चाहता हूँ वो प्रिंट हो जाए. सो परसेंटेज नाम का एक डेटा मेंबर और मैंने यहाँ पे बना लिया और बाय डिफॉल्ट अभी ये दोनों प्राइवेट है. ओके और मैं चाहता हूं कि मेरी स्टूडेंट क्लास और मार्क्स क्लास जो है रिजल्ट क्लास में इनहेरिट हो जाए, दोनों क्लास इनहेरिट हो जाए और इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस. सो हमें इनहेरिट करना है इन्हें. सो सबसे पहले मैं कोलन लगाऊंगा और मैं यहां पर अभी कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगा रहा हूं. सो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कंसीडर करेगा और मैं यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट. सो स्टूडेंट क्लास को मैं इनहेरिट कर रहा हूं कॉमा और मैं मार्क्स क्लास को भी यहां पर इनहेरिट करना चाहता हूं. सो मैं यहां पे लिखूंगा स्टूडेंट कॉमा मार्क्स और बाय डिफॉल्ट ये भी प्राइवेट कंसीडर होगा. मींस दैट मेरा स्टूडेंट क्लास का जो पब्लिक पार्ट है, बिकॉज प्राइवेट पार्ट तो कभी भी इनहेरिट नहीं होता है. सो पब्लिक पार्ट में जो मेरा गेट रिकॉर्ड और सेट रिकॉर्ड है ये इनहेरिट होगा रिजल्ट के प्राइवेट पार्ट में. सिमिलरली जो मेरा मार्क्स क्लास का जो गेट मार्क्स और सेट मार्क्स मींस दैट जो पब्लिक पार्ट है वो इनहेरिट होगा रिजल्ट क्लास में और आ जाएगा प्राइवेट पार्ट में. सो स्टूडेंट का पब्लिक पार्ट और मार्क्स का पब्लिक पार्ट इनहेरिट होकर रिजल्ट के प्राइवेट पार्ट में आ जाएगा. सो क्योंकि प्राइवेट पार्ट में आ गया और प्राइवेट पार्ट जो है क्लास स्कोप के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते बट थ्रू आउट द क्लास तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं. सो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में एक फंक्शन बनाता हूं दैट इज void. So what is the return type and the name of function is get result. So get result. So get result is the name of my function and get result is the member function of result class. ओके अब मैं क्या करता हूं, इस get result के अंदर स्टूडेंट और मार्क्स के फंक्शंस को कॉल करना चाहता हूं. सो मैं यहां पे लिखूंगा स्टूडेंट बिकॉज मैंने उन्हें इनहेरिट किया. सो मैं कोड रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को यहां पर सपोर्ट करूंगा और मैं बोलूंगा स्टूडेंट के गेट रिकॉर्ड फंक्शन को कॉल करो. सो डेफिनेटली फंक्शन कॉल होगा बिकॉज ये इनहेरिट होकर प्राइवेट पार्ट में आया. सो थ्रू आउट द क्लास तो मैं इसे कॉल कर ही सकता हूं. सो मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट क्लास के गेट रिकॉर्ड को कॉल करो और सिमिलरली मैं बोलूंगा कि भाई मार्क्स क्लास के गेट रिजल्ट को कॉल करो. सो सॉरी गेट मार्क्स को कॉल करो बिकॉज गेट मार्क्स जो है ये बिलोंग करता है आपका मार्क्स क्लास से. सो मैं बोलूंगा कि मार्क्स क्लास के गेट मार्क्स को कॉल करो. ओके अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल मार्क्स को भी ऐड कराना है. सो मैं लिखूंगा टोटल मार्क्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3. बट यहां पे एक प्रॉब्लम है, m1 m2 m3 को मैं इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकता, मुझे कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा बिकॉज m1 m2 m3 आर द प्राइवेट पार्ट ऑफ मार्क्स क्लास. सो उसे मैं रिजल्ट क्लास में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूं. सो मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ चेंज करके प्राइवेट से प्रोटेक्टेड कर देता हूं. सो अगर मैं इसे प्रोटेक्टेड कर दूंगा सो डेफिनेटली इसे मैं दूसरी क्लास में तो इनहेरिट कर ही पाऊंगा, भले ही मैं इसे क्लास स्कोप के बाहर कहीं एक्सेस नहीं कर सकता. मींस दैट मेन फंक्शन से प्रोटेक्टेड पार्ट को तो एक्सेस नहीं कर सकते बट प्रोटेक्टेड पार्ट इनहेरिट जरूर हो सकता है. सो ये पार्ट इनहेरिट होगा और मेरे रिजल्ट के प्राइवेट पार्ट में आ जाएगा. और अब मैं लिखता हूं टोटल मार्क्स इज इक्वल टू m1 m2 m3. सो ये बिल्कुल सही है और मुझे परसेंटेज भी यहां पे निकालने हैं. सो मैं लिखूंगा परसेंटेज इज इक्वल टू
total marks. So total marks by 300 into 100. So 0 0 cancel. So यहाँ पर आ जाएगा total marks divide by 3.0. So मैं 3.0 लिख देता हूँ because float type value है और हमें float में ही चाहिए ये. So 3.0 और मैं यहाँ पर एक फंक्शन और बनाता हूँ that is void set result. So set result एक और हम फंक्शन बनाएंगे that is set result. ओके और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे जो टोटल मार्क्स और परसेंटेज है इसे प्रिंट करना चाहते हैं, सो हम लिखेंगे काउट टोटल मार्क्स. सो हम लिखेंगे टोटल मार्क्स. सो यहाँ पे मैं टोटल मार्क्स को प्रिंट कराना चाहता हूँ, सो मैं लिखूंगा टोटल मार्क्स एंड एल एंड काउट परसेंटेज. सो मैंने यहाँ पे लिखूंगा परसेंटेज इज और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट का परसेंटेज है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो, सो मैं लिखूंगा परसेंटेज. सो परसेंटेज जो है यहाँ पर यस पी यहाँ पे स्मॉल है बट मैंने कैपिटल ले लिया, सो हमें कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, सो मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ एंड नाउ इट्स कूल एंड एंडल. नाउ इट्स वर्क प्रॉपरली और थोड़ा सा इसे हम बिल्कुल यस नाउ इट्स लुक गुड. सो एक काम और अभी हमें करना है, so, हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट क्लास का सेट रिजल्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल हो. सो मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का सेट रिकॉर्ड फंक्शन यहाँ पे कॉल हूँ. सो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर सेट रिकॉर्ड. सो कंपाइलर स्टूडेंट क्लास का सेट रिकॉर्ड फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे मार्क्स क्लास का सेट मार्क्स फंक्शन यहाँ पे कॉल हो. सो मैं यहाँ पे सेट मार्क्स फंक्शन को भी कॉल करता हूँ एंड इट्स वर्क बिकॉज यहां पर हमने इसे इनहेरिट किया है और कोड यूजेबिलिटी का कंसेप्ट यहां पे सपोर्ट होगा. सो जस्ट मैं रिजल्ट क्लास के ऑब्जेक्ट से दोनों पेरेंट क्लास के फंक्शंस को एक्सेस कर पाऊंगा. सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं रिजल्ट क्लास का सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ. सो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है. सो R1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिजल्ट क्लास और वी कैन से दैट R1 इज द इंस्टेंस ऑफ रिजल्ट क्लास. और हम कह सकते हैं कि भाई R1 इज द वेरिएबल ऑफ रिजल्ट क्लास एंड रिजल्ट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. रिजल्ट यहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इट्स नॉट अ प्री डिफाइंड डेटा टाइप, इट्स अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ओके और अब मुझे क्या करना है, मुझे रिजल्ट क्लास का फंक्शंस को कॉल करना है. सो मैं लिखूंगा r1 डॉट गेट. सो मैं यहाँ पे गेट रिजल्ट को कॉल करूंगा और गेट रिजल्ट मेरा मेन फंक्शन से कॉल होगा बिकॉज ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में डिक्लेयर्ड है. ओके सो मैं r1 डॉट गेट रिजल्ट एंड r1 डॉट मैं यहाँ पे सेट रिजल्ट. सो गेट रिजल्ट और सेट रिजल्ट को मैं मेन फंक्शन से कॉल कर पाऊंगा. लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं r1 ऑब्जेक्ट से गेट मार्क्स सेट मार्क्स या फिर गेट रिकॉर्ड और सेट रिकॉर्ड को डायरेक्टली मेन फंक्शन एक्सेस कर पाऊंगा, सो ऐसा नहीं हो पाएगा बिकॉज ये प्राइवेट पार्ट में इनहेरिट हुआ था और प्राइवेट पार्ट क्लास स्कोप के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते. सो जस्ट मैं R1 से सिर्फ गेट रिजल्ट और सेट रिजल्ट को कॉल कर पाऊंगा और गेट रिजल्ट के अंदर ऑलरेडी मैंने गेट रिकॉर्ड और गेट मार्क्स को कॉल किया हुआ है. सिमिलरली मैंने सेट रिजल्ट के अंदर भी सेट रिकॉर्ड और सेट रिजल्ट को ऑलरेडी कॉल किया हुआ है. सो ये कोड रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को यहां पर सपोर्ट कर रहा है. यही कोड रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट होता है, मींस दैट मैं एक क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास को भी एक्सेस कर पा रहा हूं. सो इट्स सपोर्ट कोड रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट. सो सबसे पहले हम इसे रन करके देखते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो एक छोटा सा यहां पर हमें एरर आ रहा है. So that is set result. So that is a set result. Okay, so हमने यहाँ पे एक गलती करी है. So हमने marks class के हमें यहाँ पे कॉल करना है that is set marks. So because में जो फंक्शन है that is set marks. So एक छोटा सा हमसे प्रॉब्लम हो गया था, हमें यहाँ पे set marks को कॉल करना था और हमने set result को कॉल कर लिया था और marks क्लास में कोई set result नाम का फंक्शन ही नहीं है. That's why हमें compile time error मिल रहा था. So हमने बोला कि marks क्लास के set marks को कॉल करो and now it's good. And again now it's work. Enter roll number and name. So roll number is 123 and the marks is Mohit. And again it will ask for M1 M2 and M3 marks. So 89 enter 90 enter 87 and
so it will display the marks. M1 का marks हमारा 89, then 90, then 87, and total marks is 266 out of 300, and the percentage is 88.667. so हमें यहाँ पे percentage मिल गया, that is 88.667, and it's work. so अभी मैंने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया था, और एक ही ऑब्जेक्ट के लिए मैंने गेट रिजल्ट और सेट रिजल्ट को कॉल किया, और इसने हमारा पूरा काम कर दिया. सो गेट रिजल्ट ने अपने अंदर, जैसे ही गेट रिजल्ट हमने कॉल किया, गेट रिजल्ट कंपाइलर जो है गेट रिजल्ट पे गया, और उसने देखा कि भाई स्टूडेंट के गेट रिकॉर्ड को कॉल करो. उसने स्टूडेंट क्लास में गेट रिकॉर्ड को सर्च करना चालू किया, और उसे गेट रिकॉर्ड मिला होगा, एंड उसने उसे एग्जीक्यूट किया. उसके बाद हमारा कंपाइलर मार्क्स क्लास के अंदर गेट मार्क्स को सर्च करेगा, और गेट मार्क्स उसे मिल जाएगा, और वो उसे एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद टोटल मार्क्स और परसेंटेज को यहां पर कैलकुलेट करेगा. एंड देन जो हमारा पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है 62 लाइन पे जाएगा, और सेट रिजल्ट कॉल होगा. और सेट रिजल्ट के अंदर ऑलरेडी हम सेट रिकॉर्ड और सेट मार्क्स को कॉल कर रहे हैं, सो डेफिनेटली दोनों फंक्शंस कॉल होंगे, और उसके बाद हमारे टोटल मार्क्स और परसेंटेज यहां पर प्रिंट होंगे. सो इट सपोर्ट कोड रीयूजेबिलिटी. सो ये जो हमारा कंसेप्ट है कोड रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट कर रहा है. सिर्फ रिजल्ट क्लास के ही ऑब्जेक्ट से मैं सभी फंक्शंस को यहां पर एक्सेस कर पा रहा हूं. सो दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस. सो जिस तरीके से हमने दोनों क्लास स्टूडेंट और मार्क्स क्लास को रिजल्ट क्लास में इनहेरिट करा, इसी कंसेप्ट को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं. सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, सो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.